हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रूव दैट the sum of the squares of the diagonals of parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई भी पैरेललोग्राम अगर है यानी समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्णों पर बने वर्ग का योग उसकी सभी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो जो गिवन है उसे हम यहाँ पर एज ए गिवन लिख लेते हैं और अपने सॉल्यूशन को करते हैं स्टार्ट। तो हमको इसमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। और कोई अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू डी सी होगा। ए बी डी सी के बराबर होगा और साथ साथ ए बी डी सी के समांतर भी होगा, जिसे भी हमने यहाँ एज ए गिवन के रूप में लिख लिया है। और ए डी इक्वल टू बी सी, और इसकी जो ए डी है और वो BC के बराबर होगी और ये इसके पैरेलल भी होगी। ये किसी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमने यहाँ पर एज ए गिवन के रूप में नोट किया है। इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें प्रूफ क्या करना है उसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। मीन्स इसके जो डायगोनल्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम इनकी सभी साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल में है। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हमको इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा जो हमने पहले से ही कर रखा है। इसी को हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं और सोल्यूशन में बढ़ जाते हैं आगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने DE परपेंडिकुलर AB, DE परपेंडिकुलर AB और CF परपेंडिकुलर AB, यानी कि ये दोनों ही DE और CF इस AB पर परपेंडिकुलर खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसकी उपपत्ति पर और लिखेंगे उपपत्ति यानी कि प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें फोकस करना होगा ये जो हमारे दो ट्राइंगल छोटे वाले दिख रहे हैं जिनको हमने कंस्ट्रक्शन से तैयार किया है, AED और BFC। इन दोनों ट्राइंगल्स पे अगर हम फोकस करते हैं तो इनके बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहले तो इस पर AED पर लिखेंगे ट्राइंगल AED में। AED में हमने क्या देखा है कि ये जो E एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का है। तो इसमें लिख सकते हो एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये हुआ कैसे है, ये हुआ है हमारे रचना द्वारा हुआ है। रचना द्वारा ये चीज हम कर चुके हैं कि DE को हमने AB पर परपेंडिकुलर खींचा, इसलिए E एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। और जब E एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा तो ये एक राइट ट्राइंगल के रूप में बनेगा। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लिखेंगे AD स्क्वायर। इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसके स्क्वायर को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। लिखेंगे AD स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। और इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम इस वाले ट्राइंगल को भी लेते हुए एक इक्वेशन बनाएंगे। लिखेंगे ट्राइंगल BFC में। अब BFC में क्या है, इसमें आपका एंगल जो F है वो भी क्या है, 90 डिग्री का है। कैसे है, रचना द्वारा है। ये हम यहाँ पर एज अ रीजन लिख देंगे। और जब ये ऐसा हुआ तो हम लिख सकते हैं, इसलिए इसका जो हाइपोटेन्यूज है BC, तो BC स्क्वायर किसके बराबर में होगा, आपका BF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2।
अब इसके बाद के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्राइंगल जिनसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी फाइंड किया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको AE और BF को इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल AED, ये जो हमने पहले लिखा था उसी प्रकार से लिख लेंगे, AED और ट्राइंगल BFC में। अब इन दो ट्राइंगल्स में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या शो हो रहा है, हमें शो हो रहा है कि AD BC के बराबर है। और ये हमें पता कैसे है, ये हमें पता है एज अ गिवन के रूप में। तो इसे भी लिख लेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, AD इक्वल टू BC। ये कैसे पता है, ये हमको दिया गया है। इसको हम यहां पर लिख देंगे, इसका रीजन दिया गया है। आप यहां इसे गिवन के रूप में देख सकते हैं, AD इक्वल टू BC हमें गिवन है। अब हम फोकस करते हैं इस ADE ट्राइंगल पर। ये D वाला और इधर ये C वाला ट्राइंगल BCF। लिखेंगे एंगल ADE इक्वल टू एंगल BCF। अब ये दोनों एंगल हमारे D और C कैसे इक्वल हो गए, इसे हम थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। पहले आप देख पा रहे हैं, चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो AD है वो BC के पैरेलल है। यहां पर गिवन में भी हमने लिख रखा है AD जो है वो BC के पैरेलल है। इसके अलावा आपकी ये जो DE है ये CF के पैरेलल है। और CF के क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों ही इस AB पर परपेंडिकुलर हैं। ये हम रचना के द्वारा स्पष्ट कर चुके हैं। तो इस चीज को हम यहां पर इस प्रकार से रीजन में लिखेंगे कि हमने D और C को कैसे बराबर कर लिया। तो रीजन में लिखेंगे बिकॉज DE पैरेलल टू CF। और क्या है, AD पैरेलल टू BC। ये पैरेलल हैं, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिया एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, यानी ये दोनों रेखाखंड हैं और ये दोनों रेखाखंड क्या हैं, परस्पर समांतर हैं। तो इनके इस पॉइंट से अगर आप कोई दो पैरेलल लाइन खींच देते हैं, जैसे मान लिया हमने इस तरीके से भी खींच दिया और इस तरीके से खींच दिया, तो ये जो एंगल बनेगा वो दोनों का बराबर बनेगा। इसी रूल से यहां पर ये दोनों एंगल, आपका ये जो एंगल D है और एंगल C है, ये इक्वल प्रूफ होते हैं। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए कि ये जो DE है और CF है, ये भी क्या है, हमारी इक्वल हैं। तो लिखेंगे DE इक्वल टू CF। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये जो दो समांतर रेखाएं आपकी हैं DC और AB, इन दोनों समांतर रेखाओं पर ये दोनों ही रेखाएं लंब हैं, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो इसको आप रीजन के रूप में बड़ी सावधानी से इस प्रकार लिखेंगे दोनों, अर्थात DE और CF दोनों समांतर भुजाओं। कौन सी समांतर भुजाएं हैं, DC और AB। DC और AB के मध्य लंब हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या फाइंड कर लिया, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक ये वाली साइड इसके इक्वल में है, ये वाली साइड DE इसके इक्वल में है, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल हमारा क्या है, बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल यानी कि AED ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC। किस रूल से, ये रूल हम पढ़ चुके हैं सर्वांग समता वाले लेसन में, SAS यानी साइड एंगल साइड। जिन दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स इक्वल हो और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल हो, तो उन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या, सर्वांग सम मानते हैं, अर्थात उनकी
सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में इक्वल होते हैं। इसे आप और सही शब्दों में कह सकते हैं कि उनकी सभी संगत भुजाएं और सभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारी AE और BF इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हमने प्रूव कर लिए। लिखेंगे इसलिए AE इक्वल टू BF। रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में लिखेंगे हम CPCT। इसका क्या मतलब होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कांग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। इसको शॉर्टकट में CPCT लिखा जाता है। तो इस हिसाब से ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए पेशेंस बना करके क्वेश्चन को देखिए और समझिए। पूरा क्वेश्चन देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इस पेज में हमारे पास स्पेस नहीं है, तो वीडियो को पॉज करके इतना सॉल्यूशन आप अच्छे से नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने प्रीवियस पेज की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है, ताकि वो आपकी नज़रों के सामने रहे और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएं। क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो प्रीवियस पेज में हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को फाइंड कर लिया है। अब हम इसके मेन पार्ट के सोल्यूशन पर आते हैं और फोकस करेंगे हम ट्राइंगल AFC। ये एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि हमने CF को परपेंडिकुलर AB पर खींचा है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल AFC में। AFC में क्या है? हमारा F जो है वो एक राइट एंगल है, राइट ट्राइंगल है। एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री, या कह लीजिए कि समकोण है। तो जब समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसलिए हम लिखेंगे AC स्क्वायर। इसके हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। AF स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम, ये जो पूरी हमारी AF है इसको हमें दूसरे फॉर्म में लिखना है, और इसको हम दूसरे फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं? AB प्लस BF के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे हम AB प्लस BF। अब स्क्वायर लगा है तो इसका हम होल स्क्वायर लगा देंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमें A प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसंख्या अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। तो लिखेंगे हम AB स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू BF। आगे लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे CF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू BF। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि CF और BF, CF और BF, तो CF और BF स्क्वायर का सम हमारा किसके इक्वल में है? हमारा BC स्क्वायर के इक्वल में है। तो इसे हम लिख लेंगे इन दोनों की जगह पर BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, इन दोनों की जगह पर हमने इसको लिख लिया, प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू BF। अब ये हमने किस आधार पे लिखा, इसका हमें यहाँ पर रीजन भी देना होगा। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। समीकरण 2 से ये हम लिखने में सक्षम हो पाए हैं, क्योंकि ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पहले से प्रूव कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, जिसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब जिस प्रकार से हमने इस वाले राइट ट्राइंगल को फोकस करके हमने AC स्क्वायर फाइंड किया है, उसी प्रकार से हम अब इस वाले राइट ट्राइंगल को फोकस करके, यानी कि DEB को फोकस करके, इसमें हम इसका यानी कि BD स्क्वायर को भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें यही दो विकर्णों पर बने वर्गों को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसी प्रकार, जिस प्रकार से हमने इसमें किया है, इसी प्रकार त्रिभुज DEB में
डी ई बी में। तो यहां पर भी हम क्या देख पा रहे हैं, ई हमारा क्या है, वो एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, डीई को ए बी पर परपेंडिकुलर खींचा था, यानी कि ये भी क्या है, समकोण है, और इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और तब हम इसके हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे, लिखेंगे बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, आगे बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस, अब यहां ध्यान दीजिए, हम यहां पर बीई की फॉर्म को चेंज करेंगे। इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमको बीई फाइंड करनी हो तो क्या करना होगा, हमें हमें इस पूरी ए बी से इस ए ई को माइनस करना होगा, तो हमें ये बीई मिल जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, लिखेंगे ए बी माइनस ए ई, अब स्क्वायर लगा है, इन दोनों की जगह पे हमने इसको लिखा है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, लिखेंगे आगे बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसंख्या यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू ए ई, आगे लिखते हैं बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, प्लस ए ई स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं, और एक काम और करेंगे, यहाँ पर ए बी को हम रिप्लेस करेंगे किससे, डी सी से। क्यों करेंगे, क्योंकि ए बी और डी सी हमारी क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए ये इक्वल हैं और इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए बी की जगह पर डी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू ए ई, अब यहां पर हमने इसको रिप्लेस किया है, किसको, ए बी को रिप्लेस किया है डी सी से, तो यहां पर इसका रीजन भी हमको देना होगा, तो आप लिखेंगे बिकॉज ए बी इक्वल टू डी सी, ये हमको गिवन है। अब हम इसको ध्यान से देखें तो डीई और ए क्या आया है, यहाँ पर डीई और ए को एक साथ अगर देखें तो ए और डीई स्क्वायर का सम हमारा ए डी स्क्वायर के इक्वल में है, समीकरण नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर हम इसको भी रिप्लेस करेंगे, बी डी स्क्वायर इक्वल टू डीई प्लस ए स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू ए ई, ये हमारा फाइंड हो गया, और ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब हम इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो आपका इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 5 आया है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें जोड़ लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, तो जब हम समीकरणों को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं कि उसका LHS LHS में जोड़ा जाएगा और RHS RHS में जोड़ा जाएगा। तो इसका LHS क्या है, AC स्क्वायर प्लस इसका LHS क्या है आपका BD स्क्वायर इक्वल टू, इसका पूरा RHS अब हम लिख लेंगे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू BF। अब इसमें हमको इसके पूरे LHS को जोड़ना है, तो लिखेंगे प्लस AD स्क्वायर, अब यहाँ पर स्पेस नहीं तो यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB इंटू AE, ये हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब हम जरा इस सम को अच्छे से देखें अगर, तो यहाँ पर हमें वो चारों साइड्स दिख जाएंगी जो हमको इन AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल के रूप में लिखना है।
तो देखिए BC स्क्वायर भी है यहाँ पर, AB स्क्वायर भी है और AD स्क्वायर भी है और DC स्क्वायर भी है। और अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर दें तो हमें वो चारों साइड्स यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर इसको हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर है 2AB इंटू BF, यहाँ पर है AB इंटू AE। तो हमें यहाँ पर इनमें से किसी को रिप्लेस करके उसकी जगह पर इसको लिखना होगा। ये हम लिख कैसे सकते हैं ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। AE इक्वल टू BF है, इसलिए हम इनमें से किसी को रिप्लेस करके इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो नेक्स्ट रो में लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इसको अरेंज करते हुए लिखेंगे AB स्क्वायर पहले, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब ये जो आपका है इसको यहां पर लिख लेते हैं प्लस 2 इंटू AB इंटू BF, और फिर इसको लिखते हैं माइनस 2 इंटू AB। अब यहां पर हम AE की जगह पर BF लिख देंगे। तो इस प्रकार से अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, और इनका जो है निशान अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इनको हमने लिखा कैसे है इसका रीजन भी यहां पर देना होगा, तो इसे हम इस तरीके से रीजन दे सकते हैं। समीकरण थर्ड से इस रीजन के साथ हमने इसको इस प्रकार से लिखा है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर हमने वो चीज प्रूव कर ली है जो हमसे प्रूव करने को क्वेश्चन में कहा गया था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको ये प्रूफ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।